द्रव्य दृष्टि के थ्रू अनंत ब्रह्मांड को देखा, इसका मतलब थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। जी, तो अनंत ब्रह्मांडों को मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि ये सोलर सिस्टम, राइट, गैलेक्सी। आज से 20 साल पहले अगर हमें कोई बोले कि ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है, तो कोई लाख 2 लाख से ज्यादा नहीं बोल सकता था, क्योंकि कैमरे ने इतना बताया नहीं था। लेकिन अब जो पता चला कि ऐसे तो अनंत गैलेक्सियां हैं, राइट, हमारे यूनिवर्स में। और ऐसे कई यूनिवर्सेस जब बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे, तो उनको पता चला कि ये तो सब मृत्युलोक है। जैसे हमारा यहाँ पे मृत्युलोक चल रहा है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में ये मृत्युलोक चल रहा है, और यहाँ पे आत्माएं फंसी हुई है। उन्होंने बताया कि देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी धरती पर आके मनुष्य बन चुके हैं। और जो हम देखते हैं 33 कोटि देवताएं, वो भी अभी धरती पर है। काफी सारे जो जैसे 50% आत्माएं फॉर एग्जाम्पल वो सूक्ष्म जगत में है। जबकि सूक्ष्म जगत मतलब आप समझिए कि ये धरती लोक है, ठीक है, ये भूलोक है। भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम। तो ये ब्रह्मांड 14 लोकों का बना है, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। तो ये हर जगह पे जीवन है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि भी धरती पर जीवन है। अरे सूक्ष्म जगत में बड़े बड़े आश्रम, मंदिर, सब कुछ है। मार्कंड पुराण में आप जाके देखें, मार्कंड पुराण में लिखा हुआ है कि हमारे जो पूर्वज है वो गोले बना बना के उसमें रहते हैं। हाँ, एक लाइट के गोले जिसके अंदर हमारे पूर्वज सब रहते हैं। जब जब मौका मिलता है तब धरती पे आके वो जन्म लेते हैं। और बाकी वो ऊपर की दुनिया में आगे, क्योंकि सबको जाना कहाँ है, परम धाम। सबका मूल स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप। जिसे बोला ना कि परम धाम में हम ब्रह्म स्वरूप थे, आत्मा ही ब्रह्म है, राइट। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सर्वोहम, हम सब शिव है। तो हमारे बापूजी ने ये समझाया कि शिव, महाशिव, परम महाशिव, ऐसी परम 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 500 बार लगाओ, इतनी बड़ी दुनिया है। और ये सब दिव्य आत्माएं सोल जर्नी करती करती इस वक्त इस ब्रह्मांड में आई है। और यहां से वो फंस गई है। जैसे वो पीके मूवीज में था ना, वो एलियन जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। ऐसे ही यहां पर आत्मज्ञान के बिना यहां से कोई ऊपर भी दूसरे लोक में भी नहीं जा सकता। तो उसके लिए पहले तो सबको ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, करना क्या है, यहां से कैसे मुक्त हो सकता हूं, कैसे मेरा मोक्ष हो सकता है, कैसे मैं जीवन मुक्त हो सकता हूं। तो ये बापूजी ने पूरा ज्ञान हमें समझाया कि ये है पढ़ाई, ये है स्टडी, ये है प्रैक्टिस। जैसे गीता में कहा हुआ है ना कि भाई तुम जैसे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये मैं एक आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं 84 लाख योनि का जीव नहीं हूं। आपको सबसे पहला बात ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये एक पढ़ाई है। ये पढ़ाई में आपको धीरे धीरे अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा, उस पर विश्वास लाना पड़ेगा, तभी आपका अंत मतेसो गति, मतलब मृत्यु के समय पे आप जो सोचोगे ऐसी ही गति आपकी होगी। नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि हमें ऊपर की दुनिया में वहां से आए हैं और वहां जाना है, तो हम तो यहीं भटक जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये दुनिया है, क्योंकि हमें हर दिन माया अपनी ओर खींच रही है। तो माया में हमारी बुद्धि बार बार भटक रही है, तो हम अपनी आत्मा के ऊपर बुद्धि लगा नहीं पा रहे, हम आत्मा के स्वरूप को जान नहीं पा रहे, और यही हमारे दुख का कारण है। ये बंधन, राइट, ये बंधन क्या है? हमने पकड़ के रखा है, दुनिया ने नहीं पकड़ा, हमने दुनिया को पकड़ रखा है, राइट। देह भाव का अभ्यास हमने बढ़ाया है, हमने आत्म भाव का अभ्यास नहीं, खो दिया है। मैं आत्मा हूं ये बोलने में लोगों को शर्म आ रही है। मैं दिव्य आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, परम 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 आत्मा हूं, कोई नहीं बोलता। और यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि हमने इस बंधन को स्वीकार किया है, हमने इस देह को स्वीकार किया है, इसलिए बुद्धि यहां रह जाती है और हम दुनिया को नहीं छोड़ पाते। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है पर हम माने तो ना, हमें तो यही सच दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अरे मेरे को तो ये करना है, ये करना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। पर कितना बड़ा बनना है? अरे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही इतना बड़ा है, पर तुम अपने आप को एक मानव, एक मनुष्य मान लो। यही बड़ा दुख का कारण है। बापूजी ने देखा कि ये पूरा अंधकार पूरा मृत्युलोक में फैला हुआ है, और ऐसे अनंत बार प्रलय, कल्प प्रलय, अर्थ प्रलय, महाकल्प प्रलय हो चुके इस धरती पे, तो भी आंखें नहीं खुल रही, तो भी कोई बोल नहीं रहा, तो भी कोई सत्य को समझ नहीं रहा कि मैं कब तक फंसूंगा भाई। अभी मिल रहा हूं, अभी सब कुछ खुश है, लेकिन जैसे कोरोना का समय में कैसे सब घर में फंस गए ना। तो फिर यही ये मृत्युलोक है। अगर ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में देखो 2 गैलेक्सियां टकरा रही है, मतलब वो अब खत्म होने को है। अब वहां के जो परम महाशिव है उसको फिर बनाएंगे, नई गैलेक्सी बनेगी, नए ब्रह्मांड बनेंगे। शिव, अनंत आनंद शिव है, वो नई दुनिया बनाएंगे, उनके अंदर से फिर से रचना होगी, फिर आत्माएं मुक्त होगी, फिर वो सोल जर्नी शुरू करेंगे। तो ये सोल जर्नी चलती ही रहती है। आप विदेश के लोगों को देखो ना, हमारे लोग तो बोलते नहीं, सनातन वाले विदेश के लोगों को बोलो तो वो तो बोलते हैं कि हम तो वो कौन से एंड्रोमेडा से आए हैं। बोलो, उनको बोलने में कोई शर्म नहीं कि हम एंड्रोमेडा से आए हैं, हम दूसरी गैलेक्सी से आए। बताओ जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपको देखिए ऐड करके समझाती हूँ। जब बापूजी ने ज्ञान उतारा है ना, हमारे जो कहा दिव्य दृष्टि से उतारा है, ठीक है। अब ये दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सारी, पहले बहुत तपस्या करी है उन्होंने, ठीक है, घंटों घंटों, दिनों दिनों उन्होंने तपस्या करी है। एक बंद कमरे में ऊपर की दुनिया देखने का उन्होंने आत्मस्वरूप धारण किया, अपने आप को जाना कि भाई मैं ये, जैसे उन्होंने कहा अभी अनंत में कि भाई हम ये शरीर नहीं, देह नहीं, मन बुद्धि नहीं, हम दिव्य आत्मा है, चेतन आत्मा है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर काम किया, फिर उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण सारे उन्होंने पढ़े। फिर उसके अंदर उन्होंने एक शब्द पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी कि अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। जैसे उन्होंने ये पढ़ा तो उनको एक क्लिक हुआ कि ये अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, तो ये अनंत दुनिया होनी चाहिए। तो जब उन्होंने आत्मस्वरूप धारण किया, फिर उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार किया और उन्होंने उस दुनिया को देखा, ऊपर की दुनिया को देखा, मतलब जो दुनिया इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अभी स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? स्पिरिचुअलिटी वही है, अध्यात्म, जो इन आंखों से नहीं दिखता, वही सत्य है, वही परम सत्य है। उन्होंने उस दुनिया को देखा,
अब जब उन्होंने वो दुनिया देखी तो उन्होंने ऐसे अनंत ब्रह्मांड देखे, ऐसे अनंत सौर मंडल देखे। जैसे अगर हम देखिए विज्ञान और हमेशा स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा जाता है ना। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अपने शास्त्रों को उठा के बात करें और विज्ञान की तौर से बात करें, दोनों इंटरकनेक्टेड है। शास्त्र हमारे कहते हैं अनंतानंत ब्रह्मांड है, ऐसे ही हमारे साइंस लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स है, ठीक है। और इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स बन के जैसे हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सौर मंडल है जिसको सोलर सिस्टम्स का। ऐसे ही बापू जी ने कहा कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आती है कि उन्होंने उस दुनिया को भी देखा है कि वो दुनिया कैसी है, जो हमारे साइंस नहीं अभी तक पहुंच पाए हैं। क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? क्योंकि ये जो दुनिया है ये मटीरियलिस्टिक दुनिया है, भौतिक दुनिया। यहाँ पे दुनिया है 5 तत्वों की। हम जैसा बीज बोगे वैसा वृक्ष आएगा, ठीक है। आम का बीज बोगे तो आम का वृक्ष बनेगा। ऐसी हम 5 तत्वों की है, इसलिए हमारी पूरी दुनिया हमें 5 तत्वों की दिखती है। लेकिन मरने के बाद दुनिया अलग हो जाती है, जिसको सूक्ष्म जगत कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा ऊपर इस स्थूल दुनिया से ऊपर, इस भूलोक से ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक है। तो ये दुनिया का टाइम, स्पेस, मैटर सब कुछ अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, कि ये बिल्कुल अलग है, ये अलग एनर्जी है, ये अलग ही मैट्रिक्स है एकदम। वहाँ पे टाइम भी अलग है। तो बापू जी ने वो दुनिया देखी कि